मित्रों, अब मैं आपके सामने हाजिर हूं एक पॉडकास्ट लेके, और एक ऐसा विचित्र पॉडकास्ट जिसमें हम दो मित्रों के बीच संवाद हो रहा है। मैं अपना परिचय देने से पहले परिचय देना चाहूंगा मेरे भ्राता श्री रवि गोयल, जो दानोदिया फूड्स के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग देश के हालात पे चर्चा करते रहते हैं। ये शायद हम लोगों की हॉबी बन गई है, क्यों गोयल साहब? जी। तो मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं गोयल साहब से निवेदन करूंगा कि वो देश की वर्तमान स्थिति की एक रूपरेखा मित्रों के सामने पेश करें। देश की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है। एक पूर्ण बहुमत की सरकार के अंदर ये देश पिछले 9 साल से 10 साल से कदम ब कदम प्रगति कर रहा है। हर क्षेत्र में अच्छे कार्य हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी देश इसी तरह से बढ़ता रहेगा। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है लोकतंत्र के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है पूर्ण बहुमत की सरकार से। बिल्कुल सही कहा। पिछले 9 साल से जो पूर्ण बहुमत की सरकार है वो एक बड़ा कारण है कि देश स्टेबल होकर के दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। मैं केवल इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप बताएं, आपको क्या लगता है? गोयल साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। किसी भी देश की प्रगति, राष्ट्र की प्रगति स्थायी सरकार पर निर्भर करती है। जी। हमारे देश में स्थायी सरकार है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर एक शब्द का यूज करूंगा। हमारे देश में इस समय सुपर स्टेबल सरकार दिखाई दे रही है। लगभग विपक्ष समाप्त हो चुका है। जी। और राजनीति में ये कहा जाता है, राजनीति शास्त्र में पढ़ाया जाता है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के परिसंचालन के लिए एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। इस समय देश में कहीं विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि विपक्ष इस वक्त लगभग खत्म की स्थिति में है। लेकिन क्या इसके लिए मौजूदा सरकार दोषी है? नहीं, इसके लिए देश का विपक्ष स्वयं दोषी है कि वो अपने आप को इस देश के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतार नहीं पा रहा है, खुद को खत्म कर रहा है। क्या इसका उत्तर देने के लिए आपने कहा कि इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, स्वयं दोषी है, स्वयं जिम्मेवार है। मुझे याद आता है 2014 का समय, जी, जब नरेंद्र मोदी जी भारतीय बहुमत से जी संसद के सामने दंडवत करते हुए प्रधानमंत्री बन के अंदर गए थे। बिल्कुल जी, मुझे भी उस समय याद है। उनका एक वाक्य जो था जी, मेरे लिए वो बहुत दुखद था, आश्चर्यचकित करने वाला था। जी, उनसे जब पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे, तो मैं इन्वर्टेड कोमा में उनका सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, मैं कुछ और करूं या ना करूं, कांग्रेस को कच्चा चबा के खा जाऊंगा। मोदी जी, आप भी याद कर लीजिए, आपका ये वाक्य था, मैं कुछ करूं या ना करूं, कांग्रेस को कच्चा चबा के खा जाऊंगा। गोयल साहब, आज देश की यही वर्तमान स्थिति है। या तो हर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाल ले, तब वो बिल्कुल धुला हुआ उज्जवल सफेद होकर आ जाता है, और यदि वो विपक्ष में रहा तो उसके यहां ईडी के समन आते ही रहेंगे। एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा जी। एक अच्छी पार्टी उभर के सामने आई, आप जी। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में राज किया, कई सालों से कर रहे हैं, और जनता उनकी दीवानी है, इस बात से आप इंकार नहीं करेंगे जी। लेकिन जो कुछ पिछले कुछ महीनों में जी सिसोदिया साहब के साथ हुआ जी, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ जी, और वही तलवार केजरीवाल साहब पे, अरविंद जी में भी लटक गई जी, क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है? जी। अब मैं आपकी दोनों बातों पे आता हूँ। जो आपने शब्द कहे कि मोदी जी ने कांग्रेस को जो कहा वो अच्छा नहीं था, तो इसके बारे में तो देखो, आप भी समझते हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हर तरफ से चलती है। अगर भाजपा ने या मोदी जी ने कांग्रेस को कुछ कहा है तो क्या कांग्रेस ने कम कहा है?
इलेक्शन से इनके बनने से पहले एक मिनट बीच में इंटरेस्ट अभी मेरे को मौत का सौदागर तक कहा गया, खून पीने वाला कहा गया। आज एयरपोर्ट्स के ऊपर में हाय मोदी मर जा तो के नारे लगते हैं। तो जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं एक दूसरे को बुरे से बुरा कहने की, वो हमारे भारतीय लोकतंत्र के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। एक कॉमन मैन के रूप में हम उसे बढ़ावा नहीं देते, हम उसको बुरा समझेंगे, गलत मानेंगे, लेकिन वो गलती के लिए हम किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे सकते। सभी के सभी पार्टी उसके लिए बराबर की दोषी होती हैं। अब आपने बात करी ईडी की, ये स्वाभाविक है भाई साहब। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सीबीआई कांग्रेस का तोता है। ये जो चीजें स्वाभाविक तौर के ऊपर समाज में होती हैं उन्हें आप गलत ना कहें। मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस समय ईडी भाई साहब मैं बीजेपी का तोता है? मैं कुछ स्वीकार नहीं कर रहा। आपने अभी सेंटेंस कोट किया। मैं सिर्फ आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आज सीबीआई ईडी भाजपा का तोता है, तो मैं आपको सिर्फ ये याद दिला रहा हूं कि कांग्रेस के जमाने में तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक ने कही थी कि सीबीआई जो है वो कांग्रेस का तोता है। तो अगर आपकी बात को मैं सच भी मानूं, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो जो सरकार सत्ता में आती है एजेंसीज उसके लिए काम करती हैं। ये हमने पास्ट में देखा है, ये कोई नई बात नहीं है। हमें हर पार्टी को एक बराबरी पर रख के तोलना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है। अब आपने बात करी आम आदमी पार्टी की, जिन लोगों के बारे में आपका कहा वो लोग अपराधी हैं, उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, उनको एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को कोर्ट ने बेल तक नहीं दी है। तो इस चीज़ के ऊपर जो मसला कोर्ट के अंदर है और जो अपराधी हैं उनकी तरफदारी करना, उनके पक्ष में बोलना या विपक्ष में बोलना, मैं एक कॉमन मैन के रूप में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो क्या है क्या नहीं है ये देश की एजेंसियों ने तय किया है। और अगर मैं मान लूँ कि देश की एजेंसियों ने पॉलिटिकली काम किया है, तो मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि देश की अदालतें पॉलिटिकल चल रही हैं। जिनको देश की अदालत ने बेल नहीं दी वो अपराधी हैं, और अपराधियों के बारे में हम बात नहीं कर सकते। अपराधी तो अपराधी रहेगा, और किसी भी पार्टी से आए। ऐसे तो आज हम देख रहे हैं कांग्रेस के नित्य ने अभी कल ही यमुनानगर में दिलबाग सिंह को ऊपर ईडी का छापा पड़ा है। ईडी के छापे रोज पड़ रहे हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर अब ये कहोगे कि वो भाजपा के नेताओं पर नहीं पड़ रहे हैं, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जब कांग्रेस की सत्ता थी तब कांग्रेस भी विपक्षियों के ऊपर में ये छापे पड़वाती थी। ये पावर गेम है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, सभी के पास होता है, कांग्रेस के पास भी है, भाजपा के पास भी है। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी की जिस दिन पंजाब में सरकार बनी, उसने सरकार बनते ही पावर का मिसयूज किया। उसने पंजाब पुलिस को एक दिल्ली के अंदर एक भाजपा के नेता को उठाने के लिए भेज दिया। भाई साहब, पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल वो भाजपा भी करेगी, आम आदमी पार्टी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, सब करते हैं। किसी को भी आप ना तो क्लीन चिट दें ना किसी और को दोषी बनाएं। मैं समझता हूं अब मुझे कुछ कहने का आप बिल्कुल, अब आपको पूरा ये मेरी प्रार्थना है, सब कुछ कहना है आपको। मैंने सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा जी कि आपने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि यदि जी सीबीआई कांग्रेस के समय में तोता हो कांग्रेस सकती है, तो अब भारतीय जनता पार्टी का समय तोता में भी ईडी वो है। तो हो सकता। अब ये बोलिए, मैंने ये अब नहीं ये कहा, बोलिए। नहीं मेरे अब ये शब्दों को नहीं, आप मेरे शब्दों को गलत ना आपने कहें। कहा कांग्रेस, अगर वो कांग्रेस के जमाने में तोता हो सकती है तो भाजपा के जमाने में तोता हो सकती है। ठीक है, ये आपने स्वीकार किया कि ईडी एक भारतीय जनता पार्टी का तोता है। मैंने फिर मैं आपकी बात काटूंगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा अगर वो कांग्रेस के जमाने में तोता हो सकती है तो भाजपा के जमाने में तोता हो सकती है। दूसरी बात ये आपने बहुत चार्जेस कमेंट नहीं कर मैं मानता हूं। जब राजनीति में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप बहुत गंदे होते हैं, राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। ये चिंतनीय विषय है। एक मैं उसके लिए मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहा, भारतीय लोकतंत्र पार्टियां दोषी हैं उसके लिए। भारतीय लोकतंत्र में जी जितना राजनीति का स्तर 2014 के बाद गिरा है, उतना पहले मैं 64 वर्ष पूरे कर चुका हूं,
मुझे भी लगभग 7-8 वर्ष की आयु से याद है। जी। जवाहरलाल नेहरू जी का समय मुझे याद नहीं है, इंदिरा जी का समय मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब 1971 से पहले का भी जी जो अभी राजनीति का स्तर गिरा है 2014 के बाद, वो पहले कभी नहीं गिरा था। इसके लिए कौन दोषी है, मैं कोई नाम नहीं लूंगा। जी जी मैं दूसरी बात यह आती है, एक बात आपको और कर दूं, जी क्या ऐसा नहीं लगता कि हम इलॉजिकल बातें करते हैं? जी यदि मैं आपसे एक प्रश्न कर लूं, जी आदरणीय गोयल साहब, जी इस समय कितने ईडी के केस ऐसे हैं जी। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों या एमपीज पर हैं और कितने विपक्ष में? कृपया मुझे आप संख्या बता दें। उसका तो मैंने अभी आपको जवाब दे तो दिया था जी। थोड़ी देर पहले जी। कि जब कांग्रेस की सरकार थी जी। तब सारे के सारे ईडी के छापे, सीबीआई के छापे भाजपा के नेताओं पे पड़ते थे। मैंने जवाब तो दे तो दिया। मैं नहीं समझता, एक बार इसका पुनः अध्ययन करें। मैं आपको संख्या के साथ कहता हूं, नहीं, संख्या- लगभग 400 लोग ऐसे हैं जी। जो विपक्ष के हैं, चाहे आपके हैं या कांग्रेस के हैं, उनके यहाँ ईडी के छापे चल रहे हैं। चल 400 से 500 चल के रहे बीच होंगे। में, मुझे और उसकी- 8 या 10 ऐसे लोग हैं, शायद ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। मतलब इस कलयुग में भारतीय जनता पार्टी के शासक पूर्ण रूप से चरित्रवान हैं और जो विपक्ष है पूरी तरह से चरित्रहीन है। जी आप मानते हैं इस चीज को? मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। तो फिर 350 और 10 कितना अनुपात हो गया? मैंने अभी तो आपको बताया इसके बारे में कि ये पावर गेम होती है। ये देश को, ये जो आप संख्या बता रहे हो, ये जो आप वे ऑफ पॉलिटिक्स बता रहे हो, ये देश को कांग्रेस ने दिया है। बहुत धन्यवाद कांग्रेस ने- आपका। एक कांग्रेस बार ने- साहब एक मिनट, कांग्रेस कि ये ने अपने पावर जमाने गेम में- होता है, मींस मोदी जी अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आप स्वीकार कर रहे हैं? मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा। आपने अभी कहा ये पावर गेम होता है। मैंने सिर्फ आपकी बात का समर्थन किया है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ठीक हो सकते हैं। मतलब मैं आप ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये मींस है, पावर गेम आप ठीक हो सकते हैं। अब इस बात को मैं लेकिन समाप्त करने का ये प्रयास पावर करूंगा गेम जो है कि कांग्रेस ये के जमाने से मोदी जी चला आ रहा का है। पावर गेम है। आप कांग्रेस के समय के डेटा निकाल के देख लीजिए, जी। कितने विपक्ष पर ईडी के छापे पड़े थे, सीबीआई के छापे पड़े थे, और आज विपक्ष पर कितने पड़े हैं, दोनों का अनुपात देख लीजिए। और इस निवेदन के साथ मैं गोयल साहब से निवेदन कर दूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कृपया लोकतंत्र को जिंदा रखें। लोकतंत्र की हत्या करने का जो कैसे? एक विभत्स प्रयास किया जा रहा कैसे है, लिखते हुए रखें? जो मुंह खोलेगा वो जेल के अंदर जाएगा। आज यदि मेरा भी वीडियो ये जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे ऊपर भी कोई ना कोई सीबीआई या इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा। लोकतंत्र को जिंदा कैसे रखें? अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आप कांग्रेस को कहिए कि वो देश में अच्छे कार्य करे, देश के लोगों के अंदर अपने प्रति स्थान पैदा करे, लोगों से वोट दें, सत्ता में। अब हालांकि अगर कांग्रेस को अगर आज देश में वोट नहीं मिलता है, वो सत्ता में नहीं आ पाती है, तो इसके लिए केवल और केवल कांग्रेस ही दोषी है और कोई नहीं है। मैं ज्यादा आंकड़ा नहीं कह सकता, एक बार पुनः कहना चाहूंगा, अभी लगभग जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, लोकसभा के 100 और लगभग 64 या 65 राज्यसभा के एमपी सस्पेंड कर दिए गए। बहुत अच्छी बात। ये लोकतंत्र की कौन सी व्याख्या है? यदि आप मुंह खोलेंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको अगर राज्यसभा लोकसभा से बाहर कर दिया जाएगा। सांसद होते हुए आप वहां पर बेकार गलत बातें करोगे, होर्डिंग बचाओगे, आप कागज फाड़ोगे, सभापति की चेयर तक मरने मारने की स्थिति में पहुंचोगे, क्या कभी तो आपको बीजेपी ने ये सस्पेंड कुछ करना नहीं ही किया पड़ेगा। क्या कभी बीजेपी ने अगर कांग्रेस के बीजेपी शासन ने में किया था तो कांग्रेस को ने सस्पेंड किया है। आप पुराने आंकड़ों में जाइए, मैं कहता हूं पहले भी हुए हैं आंकड़े सस्पेंड, कीजिए। कांग्रेस ने भी बहुत सस्पेंड किए हैं। आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें, फिर मैं बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। बस समाप्त हो गई आपका समाप्त। मित्रों, अंतोगत्वा मैं ये कहूंगा, देश इस समय बहुत खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो कोई मुंह खोलेगा, जो कोई देश के वर्तमान महाराजा साहब नरेंद्र मोदी जी या उनके सरकार के खिलाफ मुंह खोलेगा, उसका स्टेटस पर डिपेंड करता है। जो ईडी वाला है उसके ईडी पहुंचेगी, जो सीबीआई वाला है उसके सीबीआई पहुंचेगी, मेरे यहां कोई इनकम टैक्स ऑफिसर या कमिश्नर आएगा। ये लोकतंत्र है जहां हम 164 सांसदों को निलंबित कर रहे हैं। हम केस ईडी के विपक्ष पे लगाते जा रहे हैं। आप पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोयल साहब ये भी मेरा वचन है और ये मेरी भविष्यवाणी है, आप पार्टी को जितना खत्म किया जाएगा, एक दिन वो पूरे देश पर राज करेगी, ये मैं आपसे कह सकता हूं। धन्यवाद। जय भारत। आप जो भी कह रहे हैं मैं आपकी बात
आप एक तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, और मैंने जो कुछ बोला है वो एक सामान्य जनमानस के रूप में नहीं, बोला है। मैंने मैं आम किसी आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। एक विज्ञान का नियम है गोयल साहब, थोड़ा सा फर्क आ गया बातचीत ईच में। एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जिस तरह आम आदमी पार्टी की एक एक मिनिस्टर को जेल में डाला गया, मुख्यमंत्री को जेल में, तो स्वाभाविक है वो देश में राज करेंगे। इंदिरा जी के करें, अच्छी बात है। इंदिरा जी 1980 में जब भारत करें, जो 1977 में जनता द्वारा ठुकरा दी गई थी, 1980 में भारतीय लोकतंत्र था। मैं तो ये खुद- देश की जनता मैं थी आपसे जो उन्हें वही- वापस सत्ता में लेके आई। मैं भी तो वही कह रहा हूँ आपसे कि आप अगर आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नहीं। तो इस पार्टी को ये समझाइए कि मैं प्रवक्ता लोगों के किसी दिल पार्टी में का नहीं, अपनी मैं जगह पर है। निवृत्त शिक्षक हूँ। देखते हैं अभी लोकसभा के इलेक्शन होंगे, पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी ने देश में अपनी क्या स्थिति बनाई। मित्रों, ये देश की पता नियति लगेगा। है। जब कोई शिक्षक वोट सत्य लो। बोलने का कोशिश करता है, सत्य बोलता है शिक्षक, तो उसे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ दिया जाता है। मैं ना आपका हूं, ना कांग्रेस का हूं, ना मोदी का हूं, और ना मोदी के गोदी मीडिया का हूं। मैं सीपी भसीन हूं, प्रोफेसर सीपी भसीन। मेरे परम मित्र, मेरे भ्राता गोयल साहब के साथ आप लोगों से अनुमति मांगता हूं। धन्यवाद। भारत का विकास चाहिए। जय भारत।